हेलो बच्चों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ क्या ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होंगे कि जो मेरा सर्कल है वो जनरल इक्वेशन कैसी दिखती है तो उस तो मैं किमें सेंटर रेडियस कट सकती हैं तो वो बेस से किमें मेरे तो कंपीटीशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुण असीं गल करांगे अगले लैक्चर की, जाने कि लैक्चर 3 की। लैक्चर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ लैक्चर 2 ਦੇ एंड ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ कि अगर ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਉਹ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। आओ सीखिए। तो बच्चे करना की है, करना बहुत सिंपल चीज़ा ने। मान लो मैंने 3 पॉइंट दिते ने, कहते 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो मान लो पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2 ते तीसरा पॉइंट x3 y3 है। ये मैंने 3 पॉइंट दिते ने, मैंने देखना कि 3 पॉइंट जो सर्कल किमें निकलता है। इनू करन दा सब तो पहला तरीका तुसी जनरल इक्वेशन लिखो। क्या होंदी है जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर है 0 दे। ये मेरे को जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। तो तुसी क्या करोगे, इस इक्वेशन एक बार x1 y1 पुट करोगे, फिर x2 y2 पुट करोगे, फिर x3 y3 पुट करोगे तो थोड़े को तीनों इक्वेशन जी एफ ते सी च बन जाएंगियां। पहली दो नू एलिमिनेट कर दो, सी नू एलिमिनेट करना है, दूसरी ते तीसरी चो सी नू एलिमिनेट कर दो, दो इक्वेशन जी ते एफ च बननगियां। उन्होंने फर्दर एलिमिनेशन लगावांगे। हुण इहनूं सीखांगे किवें। तो माय डियर बच्चा पार्टी थोनू क्या दिता, थोनू ये 3 पॉइंट देते। सब तो पहला अगर मैनू ये 3 पॉइंट दिते ने, मैनू कह कि इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल कड्डो तो थोनू मैं सब तो पहला गल दसी कि तुसी क्या ले लो जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर है 0 दे। सब तो पहला पॉइंट जो मैं पुट करने की कोशिश करूँगी, जाने कि 2, जिमें मैं इनू पुट किया मेरे को क्या बनया 2 का स्क्वेयर प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस 4g माइनस 4f प्लस सी बराबर है 0। जाने कि थोड़े को बन गया 4 ते 4 8, 4g माइनस 4f प्लस 8 प्लस सी बराबर है 0। ये मेरे को पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा पॉइंट मेरे को है -1, तो जो मैं पुट करूँगी मेरे को दूसरा पॉइंट पुट करने तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चा पार्टी 1 प्लस 1 प्लस माइनस द 2g माइनस द 2f प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी कि मेरे को इक्वेशन बनी 2g प्लस 2f माइनस सी माइनस 2 बराबर है 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ओमें ही इक्वेशन नंबर 3 कटांगे। इक्वेशन नंबर 3 यानी कि पॉइंट है 5,2। जो 5,2 पुट किया तो 25 ते 4 29, 10g प्लस 4f प्लस सी प्लस 29 बराबर है 0। तो तीसरी इक्वेशन आ गई। हुण मैनू क्या करना चाहिए, मैनू कुछ इस तरह का तरीका लगाना चाहिए। मैनू सब तो पहले ना दोनों इक्वेशन आपस में जोड़ देना चाहिए। ये ना मेरी सी एलिमिनेट हो जाएगी। उवें ही दूसरी ते तीसरी नू जोड़ दो। जो बच्चे 1 प्लस 2 किया थोड़े को क्या बनया 1 प्लस 2 करन दे थोड़े को बनया 6g माइनस द 2f, सी ते सी एलिमिनेट हो गए 8 माइनस 2 यानी कि प्लस 6 बराबर है 0। उसी तरीके ना जो मैं 2 प्लस 3 किया मेरे को कितना बनेगा जी सी ना सी एलिमिनेट करना मेरा लॉजिक है। अगर प्लस की लोड़ सी प्लस कर दो, माइनस की लोड़ है माइनस कर दो। 2g प्लस 10g यानी कि 12g प्लस 6f माइनस 2 प्लस 23 यानी कि प्लस 29 प्लस 23 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस बन गया। फिर मैनू की करना चाहिए, पहली इक्वेशन को अगर 2 ते गुना कर दा तो मेरे को बन जाऊगा 12g माइनस 4f प्लस 12 बराबर है 0। सबट्रैक्ट करूँगी इक्वेशन तो जी कैंसल हो जाएगा। थोड़े को बन गया 10g 12 27 ते 12 39, 27 चो 12 कड्डे 2 गए
25 25 10 के 15, तो प्लस द 15 बराबर है 0। तो बच्चे तो जी की वैल्यू -3/2 आ गई। किसी भी की इक्वेशन पुट कर दो एफ आ जाएगी, जो जी आ गई एफ आ गई। इस इक्वेशन पुट कर दो सी आ जाएगी, जो जी एफ सी आ गई। तो अपनी जनरल इक्वेशन पुट कर दो, वो क्या होएगी, थोड़ी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कम सर्कल होएगी। तो थोनों सबनों गल क्लीयर हुई कि 3 पॉइंट है, तो सर्कल की इक्वेशन करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। कैलकुलेशंस है, तीनों पॉइंट पुट करांगे, जी एफ सी ਨੂੰ एलिमिनेट करने की कोशिश करांगे। क्लीयरली दिख रहा है कि सब तो पहला सी ਨੂੰ एलिमिनेट कर दो, 2-2 का पेयर लेके सी एलिमिनेट हो गया, 2 इक्वेशन जी ते एफ च बन गए। जी ते एफ ਨੂੰ फर्दर सॉल्व करो लीनियर की तरह, तो साढ़े कोल जी हो जाऊगा, एफ हो जाऊगा, सी कढ़ लांगे। उसी दे बेस ते हुण एक क्वेश्चन आया सी PYQ दे विच, तो तुहानूं क्या दिता है कि एक सर्कल पास कर रहा है 2 पॉइंट चो, तो 2 पॉइंट दिते हुए जनरल इक्वेशन दे, तो उसका सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो बच्चे जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर है 0 जिहड़ी दिखदी है, इहदा सेंटर कित्थे हुंदा है, -g, -f ते हुंदा है। यानी कि मेरे -g ते -f इस ते लाई करेगा, तो तुसीं कह सकते हो 4g - f + 3 बराबर है 0। 2 इक्वेशन इत्थों बननगे, उन्हां चों सी एलिमिनेट करके एक इक्वेशन आ जाएगी। तो सिमिलरली 2 इक्वेशन आ गए, जी सॉल्व करोगे, एफ सॉल्व करोगे, सी सॉल्व कर लोगे किसी भी इक्वेशन को, तो इस तरह थोड़े को इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। ये थोड़े को 3 पॉइंट वाला कंसैप्ट सी। हुण जो अगली चीज़ है, हालांकि अगली चीज़ की इन्नी लोड़ नहीं है, जो आप सोचिए जे मैनू ना भी पता हो तो भी मैं प्रश्न को हल कर सकती हूँ। मान लो एक डायामीटर है जिदे मैनू दोनों एंड पॉइंट पता नहीं, एक एंड पॉइंट है x1 y1, दूसरा है x2 y2। हुण तुहानूं पता है कि जो डायामीटर है वो सर्कल ते 90 का एंगल बनाता है। मान लो ये पॉइंट x, y है, तो बच्चे अगर यदि स्लोप m1 है और यदि स्लोप m2 है, तो तुसी एग्री हो स्ट्रेट लाइन के कंसैप्ट नाल कि अगर 2 लाइनां परपेंडिकुलर होणगे तो उन्हां दी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होएगी। जे स्लोप की प्रोडक्ट -1 होएगी तो m1 की स्लोप कितनी आ जाएगी, y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 इंटू m2 की स्लोप कितनी आ जाएगी, y2 - y डिवाइडेड बाय x2 - x इज इक्वल्स टू -1। हुण इन्हां नूं दूजे पासे ले जाओ, इनू इधर रख लो, तो थोड़े कोल जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बननी चाहिए वो बन जाएगी जी। सो ये थोड़ी क्या है, डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कि अगर मैंने 2 पॉइंट दिते हुए हैं तो मेरी डायमीटर की इक्वेशन, डायमीटर के पॉइंट तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। तो मैनू हुण क्वेश्चन ने क्या दिता है, एक लाइन है 3x + 7y बराबर है 21 दे, जो कि मेरे एक्सिस को मीट कर रही है ए ते बी। तो बच्चे इसका मतलब कोई लाइन है जो दोनों एक्सिस को मीट कर रही है। ये लाइन मेरे को है 3x + 7y बराबर है 21 दे। इसका मतलब जो x 0 होएगा उदो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 0,3, और जो y 0 होएगा तो x की वैल्यू आ गई 7। तो थोड़े को रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जो कि ओरिजिन ते तीनों पॉइंट तो मिल रहे। तो अगर ये 90 है तो क्लियरली सारे जाने सोच पा रहे हो कि सर्कल जो बन रहा है इज इट डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिते हुए हैं। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिते हुए तो इक्वेशन क्या बनेगी, x - x1 x - 0 x - x2 x - 7 प्लस y - y1 इंटू y - y2 बराबर है 0 दे। तो माय डियर बच्चा पार्टी मेरे को बन गया x² - 7x प्लस y² - 3y बराबर है 0। सही करके लिख लिए, x² + y² - 7x - 3y बराबर है 0। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ गई अगर मैनू डायमीटर दे एंड पॉइंट्स गिवन हो। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बच्चे किसी टाइम ते किसी मोमेंट ते सानू ना कोई एंड पॉइंट दिता हुंदा है, ना ही कोई वेरिएबल पॉइंट, ना ही सेंटर। अगर कोई मेरा सर्कल है x² + y² = a²
तो ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ यानी कि उस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ जो x है वो a cos थीटा ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ और जो y है वो a sin थीटा ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ a ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ तो मैनू क्या पता चल जाएगा कि मेरी सर्कल की इक्वेशन किमें निकल सकती है। तो मैं की किया कि मैं क्या ये जोड़े मेरे पॉइंट्स हैं ये मेरे को a cos थीटा कोमा a sin थीटा दे बराबर ने हुणे निकलिया किमें। अगर तुसी सोच रहे हो इस पॉइंट लिए मैनू x ते y चाहिए, मान लो ये x है और ये y है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो तुसी क्लीयरली कहोगे कि x अपॉन ए रेडियस है a जो है cos थीटा के बराबर है। इन द सेम वे y अपॉन a जो है sin थीटा के बराबर है। तो क्लीयरली दिख रहा है कि x की वैल्यू a cos थीटा आ गई, y की वैल्यू a sin थीटा आ गई। पैरामीट्रिक इक्वेशन। हुण अगर मेरा जो सर्कल है ਉਹਦਾ सेंटर ओरिजिन नहीं है, ਉਹਦਾ सेंटर कुछ और है, यानी कि ਉਹਦਾ सेंटर इत्थे h, k है। तो क्या होएगा? तो माई डियर बच्चा पार्टी अगर तुसी x माइनस एच का होल स्केयर प्लस y माइनस k का होल स्केयर इज इक्वल्स टू a स्केयर है, इनू मैं कहता कैपिटल x, इनू कहता कैपिटल y। तो तुसी देख पा रहे हो इसका मतलब हो गया कि हुणे जो नया कोऑर्डिनेट्स है ये x ते y है। तो x जो है वो x माइनस एच के बराबर है और इसके मुताबिक x किदे बराबर होना चाहिए सी a cos थीटा पिछले सर्कल दे। तो x माइनस एच, तो x की वैल्यू आ गई h प्लस a cos थीटा। सिमिलरली मैं सोच सकती कि जो y है वो किदे बराबर आ जाएगी k प्लस a sin थीटा दे। तो इस सबनों जो डेरिवेशन है समझ आ गई होएगी। इनू असी पिछले सर्कल नाल रिलेट कर लिया, असीं नवे कोऑर्डिनेट्स देते तो उतों मान लिया कि जिहड़ा मेरा सेंटर है वो हुण ओरिजिन है। तो तुहानूं शायद याद आएगा जिन्होंने स्ट्रेट लाइन की सी उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस याद आया होएगा। फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखो बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 12 बराबर है 0। तो इसका सेंटर कितने आ गया? -3,2 दे आ गया, क्योंकि सानू पता है माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y। तो रेडियस कितने बराबर होंगे? अंडर रूट जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी दे। इट मीनस अंडर रूट 9 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 12। तो रेडियस आ गया बच्चे 5। हुण तुसीं पढ़िया सी कि जो x है वो किदे बराबर सी h प्लस a cos थीटा दे और जो y सी वो किदे बराबर सी k प्लस a sin थीटा दे। h क्या सी? सेंटर सी, यानी कि -3 प्लस रेडियस 5 -3 प्लस 5 cos थीटा और k की वैल्यू आ गई 2 प्लस 5 sin थीटा। ये मेरी रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस है गिवन सर्कल दे जो इस प्रश्न ने मैंने पूछा सी। तो तुसी क्या करना है, अगर तुहानू किते भी डाउट है इस वीडियो में एक बार दोबारा तो व्यू करो। जिन्होंने हाले तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो। तो जो अगले वाला कंसैप्ट है नैक्सट टॉपिक जो असी करने वाले हैं 4th लैक्चर के असी करांगे सर्कल्स अंडर सम स्पेशल कंडीशन, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे असी डिस्कशन करांगे। तो बी रेडी, जो भी नोट्स बनाओ प्रॉपरली बनाओ। हुण जो तुसी पढ़िया हुण तक 3 लैक्चर्स पढ़ चुके, असी पढ़ चुके स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, असी सीखा 3 पॉइंट है तो सर्कल की इक्वेशन किमें कढनी है, तो असी सीखा डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल क्या होंदी है, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होंदी है। अगले लेक्चर्स फिर मिलांगे अगले कंसैप्ट दे नाल, असी पढ़ांगे अगले कंसैप्ट दे विच सर्कल्स अंडर सम स्पेशल कंडीशन। तद तक ली जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलांगे। थैंक यू।